अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन, अब हम उससे आगे मूव करते हैं फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि डिफरेंट फंक्शंस हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। उनमें सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, फिर हम देखेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है, और थर्ड में हम देखेंगे एसेट मैनेजमेंट डिसीजन। और उसमें सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन को देखते हैं। इसमें हमें ये देखना होता है कि हम अपने मनी को कैसे इन्वेस्ट करेंगे और उससे फर्दर मनी कैसे प्रोड्यूस करेंगे, और इन सब के लिए हमारे पास जो है वो मार्केट का नॉलेज होना वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास मार्केट का अच्छा नॉलेज होगा, फिर आप उस जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। और इन्वेस्टमेंट होता क्या है उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ एक्सपेंस। कोई भी एक बंदा है, उसने अपने अखराजात करने होते हैं, उस अखराजात करने के बाद नेक्स्ट वो अपनी सेविंग करता है। अब जो सेविंग होती है इसको हम फर्दर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, जैसा कि एक आदमी के पास 500 रुपये हैं। अब उस 500 रुपये में से उसने अपने डेली के अखराजात जो हैं वो कवर करने हैं, या मंथली आप हम अखराजात भी कह सकते हैं उसके, वो अज्यूम करते हैं वो 300 रुपये हैं। उसके बाद वो हर मंथ में 200 रुपीज़ जो है वो सेव करता है। अब उसने डिसीजन क्या करना होता है कि जो उसके पास अब सेविंग है उसको वो किसी ऐसी जगह के ऊपर इन्वेस्ट करे जहां से वो मैक्सिमम जो है वो प्रॉफिट अर्न कर सके। सेकंड नीचे लिखा हुआ वेयर द फंड्स मे बी इन्वेस्टेड। इसमें हम एग्जांपल लिए कि 3 हमारे पास जो है वो चॉइसेस हैं। सबसे पहले अगर हम लैंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब लैंड में इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको उससे क्या मिलेगा, वो मिलेगा रेंट हर साल जो कि आपने लैंड में इन्वेस्टमेंट की हुई है। और अगर आप किसी जो है वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो एज ए आपने जो है वो मलकियत इन्वेस्टमेंट की हुई है, इक्विटी की फॉर्म में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो उससे जो आप हर साल जो है वो डिविडेंड रिसीव करेंगे। और अगर आपने किसी कंपनी को कर्जा दिया हुआ है तो उससे आप जो है हर साल जो है वो इंटरेस्ट रिसीव करेंगे। इज बेस्ड अपॉन द रिटर्न इज हाई एंड द रिस्क इज लो। अब इन तीनों में से जिसमें रिटर्न हाई होगा और रिस्क लो होगा, हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर देंगे। अब इन्वेस्टमेंट की जो है वो 2 टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप्स है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर हम छोटे जो है पर्पज़ के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसा कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है जो कि 1 साल से कम इन्वेस्टमेंट होती है, उसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 साल से कम अरसे के लिए होती है, और इसमें हम जो है वो शॉर्ट टर्म एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अगर हमने कोई मशीनरी खरीदनी है तो उसके लिए जो है वो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसको हम कैपिटल बजटिंग इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। और शॉर्ट टर्म में जो है वो वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। और अगर शॉर्ट टर्म में हम वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो रिक्वायर्ड होता है मीट डेली एक्सपेंसेस, जिसमें कैश, स्टॉक, रिसीवेबल आ जाते हैं, और ये अफेक्ट करते हैं किसी भी कंपनी की लिक्विडिटी को और उसके प्रॉफिट को। और अगर हम कैपिटल बजटिंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स्ड एसेट लाइक मशीनरी, और ये अफेक्ट करता है डायरेक्टली कंपनी की स्टेबिलिटी को और उसके लॉन्ग टर्म प्रपोजल्स को। अब हम सेकंड फंक्शन की तरफ मूव करते हैं, वो है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंस, इसमें हमें ये देखना होता है कि फाइनेंस मनी और कैपिटल जो है वो कहाँ से आएंगे, और इसके 2 मेन सोर्सेज होते हैं। पहला सोर्स है डेट, सेकंड सोर्स है इक्विटी। अगर हम डेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं मीन्स हमने किसी को कर्जा दिया हुआ है, उसके डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले है बॉन्ड्स, सेकंड डिबेंचर, थर्ड पब्लिक डिपॉजिट, और फोर्थ पे है फ्रेंड्स। और इसके अलावा कुछ इन्वेस्टर्स भी जो हैं वो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं हमारी कंपनी में, तो हम यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं, इन्वेस्टर्स भी इंक्लूड कर देते हैं। और इक्विटी की बात करें तो उसमें सबसे पहले ऑर्डिनरी इक्विटी आ जाता है, सेकंड प्रेफरेंस शेयर, और थर्ड पे रिटेन अर्निंग आ जाता है। अब हम देख लेते हैं बॉन्ड्स और डिबेंचर में क्या डिफरेंस है। दोनों जो हैं वो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि कंपनी जैसा भी परफॉर्म करे तो उस कंपनी ने क्या करना है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है उनको रिटर्न देना है, और इनका अफेक्ट कोई भी नहीं होता कंपनी की परफॉर्मेंस के साथ। कंपनी ने हर साल पेमेंट अपनी करनी होती है। अब इसके बाद कंपनी जो होती है वो अपने जो है फ्रेंड्स उनसे भी कर्जा ले सकती है, इन्वेस्टर से भी ले सकती है, और पब्लिक डिपॉजिट भी कंपनी जो है वो
रिटेन कर सकती है, उसको इन्वेस्टमेंट में यूज़ कर सकती है कुछ चीज़ें लेके। इक्विटी, अब इसमें ऑर्डिनरी इक्विटी, ये जो होते हैं ये रियल ओनर होते हैं किसी भी कंपनी के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। और प्रेफरेंस शेयर, इनको हमने कुछ ना कुछ प्रेफरेंस देनी होती है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के ऊपर कि हम जो डिविडेंड है कंपनी का वो हम सबसे पहले इनको देंगे, उसके बाद अगर कुछ डिविडेंड बच जाएगा तो फिर हम ऑर्डिनरी इक्विटी वालों को देते हैं। तो अगर तो इन्हें किसी भी करंट ईयर में अगर डिविडेंड नहीं मिलता तो ये नेक्स्ट ईयर डिविडेंड रिसीव नहीं कर सकते। जबकि प्रेफरेंस में डिफरेंट टाइप्स हैं उसकी, जिसमें एक साल में अगर डिविडेंड ना मिले तो नेक्स्ट ईयर भी वो डिविडेंड ले सकते हैं। थर्ड पे है रिटेन अर्निंग। कुछ अर्निंग को कंपनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, वो रिटेन कर लेती है कुछ इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, कि जब कंपनी के हालात ठीक ना हो तो वो वहाँ से कुछ इन्वेस्टमेंट जो है वो उठा के आगे कहीं पे पेमेंट कर दे। अब हम मूव करते हैं एसेट मैनेजमेंट डिसीजन की तरफ। ये फंक्शंस जो हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें तीसरा डिसीजन होता है और इसमें हमें देखना होता है कि जो हमारे पास एसेट्स हैं उनको हम एफिशिएंटली कैसे मैनेज करते हैं। हमने एसेट तो खरीद लिया, अब हमने उससे प्रोडक्शन क्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है, और हमारी जो है इलेक्ट्रिसिटी तमाम चार्जेस जो हैं वो कम आने चाहिए अगर हम उसके साथ उसकी मेंटेनेंस जो है वो साथ साथ करते रहेंगे तो।